हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 2J एजुकेशन। तो आज अपन पढ़ते हैं कुछ शब्द जैसे आना, कहते हैं ना, आप घर आना, आप खाना खाना, खाना, जाना, देना, देना, बोलना, नहाना। अब इनसे अपन कुछ काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उन शब्दों का बोध होता है। तो इन शब्दों को हिंदी में बोलते हैं क्रिया शब्द। क्या बोलते हैं? क्रिया शब्द। और इन्हीं को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, जो अपन आज पढ़ेंगे। VERB, वर्ब। क्या बोलेंगे? वर्ब। वी से बनेगा वाह, आर ई साइलेंस, और ये वाह, वर्ब। वर्ब कौन सा वर्ड बोलेंगे? वर्ब मीन्स क्रिया। तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चलता है उनको क्रिया शब्द बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बनती है ए, देखिए, ए वर्ब, ए वर्ब इज ए वर्ड विच tells something about person, place और thing। और क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के कार्य को दर्शाता है। क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के कार्य को दर्शाता है। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम, कार्य को दर्शाता है, यानी वह भला कार्य कर रहा है। अब जैसे आना मीन्स गो, खाना मीन्स ईट, जाना मीन्स ये आना मीन्स कम होगा, आना मीन्स कम, देना मीन्स गिव, बोलना मीन्स स्पीक, और नाना मीन्स बात। आज भाई इन्हीं 4-5-6 वर्डों पर बात करते हैं, ये जो क्रिया शब्द हैं। जैसे इससे वाक्य, सीता ने एक सांप देखा। सीता ने एक सांप देखा। अब सीता ने कार्य किया, यहाँ पर कौन सा काम किया? देखने का। किसको देखा है? सांप के लिए। तो सिमित का वाक्य बनेगा, सीता के लिए लिखेंगे अपन सीता सा, SAW, सा ए स्नेक, स्नेक। सीता साए स्नेक, सीता साए स्नेक। नेक्स्ट, मैं विद्यालय जाता हूँ। अब मैं के लिए आई, जाने के लिए गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं विद्यालय जाता हूँ। तो इस प्रकार के जो भी वर्ड होंगे, गो मीन्स जाना, सा मीन्स देखना, सी का सा होता है, सी फर्स्ट डिग्री है इसकी, सही मतलब सी प्रेजेंट है, सा पास्ट टेंस है। ये आगे पढ़ेंगे अपन कैसे होते हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। जैसे तीसरा सेंटेंस लेते हैं अपन, बिल्ली ने एक
चूहा, बिल्ली ने एक चूहा पकड़ा, बिल्ली ने एक चूहा पकड़ा। द कैट कॉट, CAUGHT कॉट ए माउस, MOUSE माउस। बिल्ली ने एक चूहा पकड़ा। तो कॉच मीन्स पकड़ना, ये कैच का पास्ट टेंस है, CATCH कैच मीन्स होता है पकड़ना, तो कैच का कॉच होता है। अभी आगे सेंटेंस पढ़ेंगे अपन कि कैच का कॉच किस प्रकार कैसे प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के जो वर्ड हैं, पकड़ना, जाना, देखना, ये सब वर्ब होते हैं, यानी कार्य। इन शब्दों से अपन किसी कार्य को करने का बोध होता है कि कुछ काम हो रहा है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट सेंटेंस, अब आप ये क्रिया शब्द तो समझ गए होंगे कि ये क्रिया शब्द होते हैं कि आना, जाना, खाना, पीना, बोलना, उठना, बैठना। जैसे लिखना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, सिंग मीन्स गाना, सिंग मीन्स गाना। तो ये सब क्रिया वर्ड होते हैं, इससे किसी काम को करने का पता चलता है। अब इनमें भी क्रियाओं में दो प्रकार की क्रिया होती है। पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब, फर्स्ट होती है, कितने प्रकार? दो प्रकार। ट्रांजिटिव, TRANSITIV, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव VERB वर्ब। आपने हिंदी में पढ़ी होगी सकर्मक क्रिया। कौन सी पढ़ी होगी? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है? ये वह क्रिया जिससे पूरा पूरा मतलब बताने के लिए अपने कर्म की आवश्यकता हो, अपने कर्म की आवश्यकता हो। जैसे पन्ने पहले का वाक्य देखा था एक कि सीता इज सी, सीता इज सी, यानी यहाँ क्या है? सीता देखती है। अब इसी वाक्य को अपन लिखें कि सीता इज सा ए स्नेक, सीता ने एक सांप देखा। अब सीता देखती तो है, मन क्या देखती है? सांप को देखती है। तो देखने के साथ कर्म है साथ में, तो ये कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। और राम विद्यालय जाता है, काय के लिए जाता है? पढ़ने के लिए जाता है। जब पढ़ना शब्द इसमें जुड़ेगा इसके साथ में, तो ये कौन सी हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। राम गोज टू स्कूल टू रीड, राम विद्यालय पढ़ने को जाता है। तो ये सकर्मक क्रिया होगी। अब दूसरी होती है इसकी इंट्रांजिटिव क्रिया, इंट्रांजिटिव क्रिया। जैसे फर्स्ट, द बॉय स्विम, द बॉय स्विम्स। इसका है लड़का तैरता है। क्या अर्थ निकलता है? लड़का तैरता है। स्विम इज तैरना, और एस लगाते हैं इसमें, तो लड़का तैरता है। अब लड़का तैरता है, इसमें इसका कर्म नहीं है, कहाँ तैरता है, क्यों तैरता है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो ऐसी क्रिया वर्डों को बोलते, ऐसी वर्डों को बोलते इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी क्रिया बोलते? इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब।
हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सीधा वर्ड, द गर्ल स्माइल, स्माइल्ड, SMILED, स्माइल। लड़की मुस्कुराई, द सनराइज, द सनराइज, ICE, सूर्य उगता है, द सन शाइन, SHIN, शाइन, द सन शाइन, सूर्य उगता है, सूर्य चमकता है। ठीक। आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ। वी रीड, हम पढ़ते हैं। दे कम, वे आते हैं। ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। कौन से वर्ब होते हैं? इंट्रांजिटिव। इनके साथ अपना कोई कर्म नहीं है। यानी गो मीन्स जाना है, इसमें ये नहीं दर्शाया गया कि कहाँ जाना है। हम पढ़ते हैं, इसमें ये नहीं बताया गया हम क्या पढ़ते हैं या क्यों पढ़ते हैं। वे आते हैं, दे कम, अब वे क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, ये नहीं दर्शाया गया, तो इनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो आपको इन वर्डों को याद करना है। भले आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ना समझें, परंतु आप इन वर्डों को जरूर समझें। गो मीन्स जाना, रीड मीन्स पढ़ना, कम मीन्स आना। तो नेक्स्ट अपन इसके बाद इनके रूप पढ़ेंगे। इनके फॉर्म होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे वाले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको हमारे वीडियो कैसा लगा इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और हमारे लिए कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको किस प्रकार की ग्रामर चाहिए और कितने सरल शब्दों में चाहिए आपको, हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में। बेस्ट ऑफ लक।